सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल, जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया। वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती। यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आजा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज। जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं। तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज, अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया। इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है! गीतों के मामले में कितने संपन्न है हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की इबारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे, अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ। कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है। तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त, चुपके से दबे पांव, मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार, बीता पल मिला, जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं, अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना, बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर
इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो, पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूँ। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है। कई बार यूं भी देखा है कि जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़। हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है। ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो, उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें आज से 10, 15 या 20 साल पहले
ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है? संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है। किसी अपने का मिलना, बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं। ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने, गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती are such words on which today's Surila Safar will go on. The rest depends on the list. All the best. थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है। खुदा तुम्हारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीर फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था।
श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारतें करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है। वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने से जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। और उन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है, तो बताइए कि संग्रहालय में ज्यादातर गुजरे जमाने की, इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो, उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं। जादूगर तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहां। जादूगर मेरे सैया, तेरे जैसा कोई होगा कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा साया भी देखूं जहां। अरे जादूगर तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है, तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है, अब दुनिया से बेगाना मेरा दिल है। तू ही तू है, देखो जिधर यहाँ वहाँ इधर उधर। जादूगर तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहां। जादूगर मैं
किधर। जादूगर मेरे सैया, तेरे जैसा कोई होगा कहाँ। रुक जाऊं, झुक जाऊं, तेरा साया भी देखूं जहाँ। जादूगर तेरे प्यार का सहारा मेरी जिंदगी, तेरे प्यार का सहारा मेरी जिंदगी। तेरी आँख का इशारा मेरी बंदगी। वहाँ वहाँ मेरे प्यार का घर, जहाँ जहाँ तेरी नजर। जादूगर मेरे सैया, दिल जाएगा बच के कहाँ। रुक जाऊं, झुक जाऊं, तेरा साया भी देखूं जहाँ। सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और भाई इस संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब वीबीएस के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है, इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता, ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं मसूरी के कैंपटी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और 2-3 साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभयारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में ली गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने संजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था, और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम। अरे चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा, चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम, ना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। और मैं हो गई बदनाम, ना सोच
रात अकेले में मिलते हैं चांद चकोरी, वो छुप छुप के मिल जाना कहाँ? सपनों में आके ओ गोरी। देखो दिल भर जानी, बोल प्रीत मेरी दीवानी, वो तो है। छोड़िए प्रेम कहानी, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा। हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तेना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। लई 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 ला 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 ला। चाहे जो भी हो जाए, क्या? मुझे प्यार नहीं करना है, ना ना ना, मर जाना है चुप रह के, तोबा तोबा। इकरार नहीं करना है। मान ले मेरा कहना, बाद में फिर ना कहना, देख मिला ले नैना, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे, नहीं ते शोर मच जाएगा। हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तेना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। होए 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 ओ हो हो, ओ हो हो हो। राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीजें, धरोहर, विरासत, ये म्यूजियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई। कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही? श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने। मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डोलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है। इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है। और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है, हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा। छोड़ दे
जवाब हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं। क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी श्रोता ने मोहनीश जी का नाम भी, यानी मोहनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूँ, अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो, सभी जब भी फुर्सत में रहती हूँ जरूर पलट कर देखती हूँ और कुछ उसमें से फोटो निकालकर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूँ। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूँ और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई। और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम कराकर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती है। आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज की बारात यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो। अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। अखियों
अमरदीप फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने छोड़ दे सारी दुनिया, सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लानिटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द हैं। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी, उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब न कोई गिला है, न किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, गलियों अपना था, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में। घिर के आएगी, घिर के आएगी, हटाए
हमको लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद। बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना, संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता। जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है। बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है। इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है। सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। अपनी महफिल में कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने, है आज अपनी महफिल में कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है,
दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है, वक्त लौटे इसका कब इम्कान है। इम्कान है झूम जब तक झूम, जब तक झूम, जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। ओ उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ। वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया, जितेंद्र, नीतू सिंह, आशा सचदेव पर बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है प्रेम की। 8वीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल, वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ। ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं। क्या बात है, ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें ये संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे इस समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा न रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए। मितवा 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 मन मितवा मितवा आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे। रात
के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका ओ मितवा रात के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका मितवा जा जा मितवा जा तुझको पुकारे प्यार किसी का आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे। और हम पुकारे रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।